पियप्पमय्यं कालं करोन्तो अति दुःखराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिक सतस्स असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो दमवरसतस्स गुणे यो शील समाधिपय्या विमुक्तियान पबुति युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। मोस्ट वेनरेबल परम श्रद्धेय पूज्य पी शिवली भंते जी इस आभासीय पटल पर जुड़े हुए लामा जी, किरण लामा जी, कैलाश जी, प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, उज्जवल जी, शीलवंश जी जो थेरो जी जो हमारे पूर्व वक्ता थे, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबों का मैं इस आभासीय पटल पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को आरंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं इससे कहने का अपने वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं अनागारिक धम्मपाल जी को नमन करता हूं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रयास से यह जो धम्मचक्र प्रवर्तन सुत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारनाथ की भूमि से कर रहे हैं, तो इनको भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण करने वाले अनागारिक धर्मपाल जी को मैं नमन करता हूं। विषय रखा गया है द एंशियंट पाथ्स ऑफ द व्हील्स ऑफ द धम्मा, एंशियंट पाथ ऑफ द व्हील्स ऑफ द धम्मा। यानी दो धम्म चक्र है, उनका एंशियंट पाथ, जो प्राचीन जो मार्ग है, यानी हमें जो ये समझ में आ रहा है इस टॉपिक का कि बुद्ध, गौतम बुद्ध के पहले भी जितने भी बुद्ध आए हैं उन्होंने भी धर्म चक्र परिवर्तन किया है। उन सभी का मार्ग क्या रहा है, उसका क्या लाभ रहा है, समाज को क्या उससे प्रेरणा मिली, तो हमें इस पर एक जो बात जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पचुपन्ना च य बुद्धा अहं वंदामि सभ्यता। अतीत में बुद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में भी बुद्ध हैं, और भविष्य में जब और भी जब बुद्ध होंगे उन सबों का मैं नमन करता हूं। और हमें लगता है कि इसका सीधा संबंध जो हम लोगों का एस धम्मो सनातनो है उससे है। हर बुद्ध जो है जो मार्ग दिखलाए हैं वही मार्ग है, भगवान बुद्ध ने भी उसी मार्ग को बतलाया, क्योंकि एक कल्प खत्म होता है तब दूसरे बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। तो पूर्व के बुद्ध ने जो कहा उसी का अनुसरण करके अपने ज्ञान को प्राप्त करके संबोधि लाभ करके समाज के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए बुद्ध देशना करते हैं। तो जो एस धम्मो सनातनो है
यह सनातन धर्म है। यह जो धर्म चक्र है वह गौतम बुद्ध के पहले से यह धर्म चक्र चलता आ रहा है। जो हमारे अतीत के जो बुद्ध रहे उन्होंने भी चक्र चलाया। तो क्या जहां मानव रहेगा वहां हिंसा होगी। क्योंकि धर्म दो होते हैं, अकुशल धर्म होते हैं, कुशल धर्म होते हैं। यह मानव का स्वभाव है। केवल कुशल कुशल नहीं रहेगा। जब अकुशलता की बहुलता हो जाती है तो उस अकुशलता को कम करें, सद्धर्म आए, अधर्म का नाश हो, उस सद्धर्म को वापस लाने के लिए बुद्ध आते रहते हैं। तो उसी श्रेणी में भगवान तथागत भगवान बुद्ध का यहां प्रादुर्भाव होता है। और वह उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, हिंसा का वातावरण था, असत्य का जो लोगों में व्यवहार था, चोरी की बहुलता थी, तो उन सब जो सामाजिक असमानता थी, उन सब अकुशल धर्मों को रास्ते पर लाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए शास्त्रा यानी सबको अनुशासित करने के लिए भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश करने का निर्णय करते हैं। हम सब लोग जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने के बाद जब इस लोक को देखते हैं तो देखते हैं कि यह लोक बड़ा राग द्वेष से भरा हुआ है। कि छेन में अधिगतं हलंदानी पकासतुम, राग दोष पड़ते ही नायम धम्मो सुसंबुद्धो। सहमपति ब्रह्मा हमसे आग्रह करते हैं, हे भगवान आप उपदेश करें। जो समाज में हिंसा और असमानता का वातावरण है उसको रास्ते पर लाने के लिए आपका उपदेश आवश्यक है। तो भगवान को लगता है कि हमने जो इतना कष्ट पाकर जो इस धर्म को पाया है, यह जो लोक है राग द्वेष से भरा पड़ा है, वह मेरे उपदेश को समझ नहीं पाएगा। सहमपति ब्रह्मा जी के विशेष आग्रह पर भगवान बुद्ध उपदेश देने का निर्णय लेते हैं। अब भगवान बुद्ध कौन है इसका परिचय उपक आजीवक को वह देते हैं। अब वो काशी आते हैं, वाराणसी आते हैं अपने उपदेश देने के लिए। जब काशी आते हैं तो रास्ते में उपक आजीवक मिलता है। वह भगवान से पूछता है, जब भगवान की इंद्रियां देखते हैं कि इतनी इंद्रियां प्रसन्न है, छवि धवल है, मुख पर शांति है, तो वह कहता है कि आप प्रवज्ञा किससे लिए हैं, आपके गुरु कौन है, आपके शास्त्रा कौन है। भगवान कहते हैं न मैं आचार्योत्थि, मेरा कोई आचार्य नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। सदीसो में न विद्यति, मेरे समान इस संसार में अभी कोई विद्यमान नहीं है। सदेव कस्मिन लोकस्मिन नत्थी में पटिपुगलो, देवता सहित इस समस्त लोक में मेरे समान कोई पुग्गल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। अहं ही अड़हा, मैं ही अड़हत हूं लोके, इस लोक में। अहं सत्ता अनुत्तरो, मैं अनुत्तर सर्वोत्तम शास्ता हूं। एको मही सम्मा संबुद्धो, एको मही एक ही हूं मैं, सम्यक संबुद्ध अकेला हूं। सीति भूतोस्मि निब्बतो, शांति निर्वाण को प्राप्त हूं। धम्म चक्रं पवित्रे तुम, धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए गच्छामि काशीनं पुरं, काशियों का नगर काशी नगर मैं जा रहा हूं। अंध भूतस्मिन लोकस्मिन,
यह जो लोक अंधा हो चुका है, प्रकाश उसे नहीं है, उसे दिख नहीं रहा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसी को बतलाने के लिए आहं छुंग अमृत दुंदुबी, अमृत का दुंदुबी, अमृत का गया निर्वाण पद, निर्वाण पद का दुंदुबी बजाने के लिए, निर्वाण पद को बतलाने के लिए, जन जन तक दुखों को मुक्त करने के लिए, लोगों को शांति का संदेश देने के लिए, समानता का व्यवहार बताने के लिए मैं काशी नगर जा रहा हूं। यह भगवान बुद्ध धम्मचक्र का जो शब्द आता है, वह सबसे पहले उपक आजीवक को बतलाते हैं। भगवान काशी पहुंचते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं, पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हैं। पंचवर्गीय भिक्षु को आप जानते हैं, कुंडई वप भद्य महानाम और असजी, और इसमें जो उपदेश करते हैं, मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं, चार आर्सत्य का उपदेश करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश करते हैं। मैं इन तीनों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्यम मार्ग क्या है, आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। भगवान इतना बतलाते हैं, इतने बतलाने के बाद भी उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान नहीं लाभ होता है। तब भगवान जो है, जो चार आर्य सत्य उन्होंने बतलाया था, उस चार आर्य सत्य को तिहरा करके 12 आकारों में विश्लेषण करते हैं। उस पर थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा। तब उसे उन पांचों भिक्षुओं को ज्ञान धर्म चक्षु उत्पन्न होता है। तो पहला जो परिवर्तन है, जो प्रथम आर्य सत्य का, प्रथम आर्य सत्य जानते हैं, दुखंग अरिय सच्चंग, तो उसका 3 प्रकार से बतलाते हैं। पहला जो प्रकार है तो वही है इदं दुखंग अरिय सच्चंग, यह दुख आर्य सत्य है। दुख आर्य सत्य क्या है, इस पर समय नहीं है, हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। उसका जो दूसरा जो परिवर्तन है वह है इदं दुख अरिय सच्चंग परियंग, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुख तो भगवान बुद्ध ने बतला लिया था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिला था। तो भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास चेतोपर्य ज्ञान था, दिव्य चक्षु था, दिव्य सोच था, तो दूसरे के चित्त को जानने का ज्ञान उनके पास, चेतोपर्य ज्ञान वही कहते हैं, चित्त परिचित ज्ञान, दूसरे के चित्त को वो जान सकते हैं। तो उन्होंने उन पांचों के चित्तों को पढ़ा, लगा कि ये तो कुछ लाभ ही नहीं मिला, केवल सुना, और यहां सुना दूसरे कान से निकाल दिया। भगवान बुद्ध ये सोच के आए थे, इसको मैं अमृत चखाऊंगा, लेकिन वहां उस स्तर तक वो पहुंच नहीं पाया। जो ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान वो पांचों भिक्षुओं तक पहुंच नहीं पाया। तब उन्होंने परिवर्तन का सहारा लिया। तो पहले तो दुख और ये सत्संग तो बता चुके थे, फिर कह के इस दुख और सत्य को जानना चाहिए, यह जानने योग्य है, नहीं जानेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है, तो लाभ मिला भी नहीं था। और जब इतना कहे और इस दुख अरिय सत्संग परियातंग, यह दुख आर्य सत्य जान लिया गया है, यह पहला उन्होंने परिवर्तन बताया। उन्होंने उन पांचों को बताया कि इतना आने के बाद भी मुझे नहीं था, मुझे भी जब ज्ञान मिला, जब परिवर्तन द्वादशाकारं का बोध हुआ, तब हमें जो है संपूर्ण ज्ञान हुआ। फिर दूसरा आर्य सत्य पर आते हैं, दुख समुदयं अरिय सच्चंग, यह दुख समुदय आर्य सत्य है। दुख समुदय जानते हैं कि तृष्णा है, तो ये जानना जो है उसका लाभ नहीं, उसका क्या अंतर्बोध होना है। इदं दुख
समुदयं अर्ये सच्चंग पहातब्बं। इसको पढ़ान करना चाहिए। केवल तृष्णा को जानने से कोई लाभ नहीं है, उस तृष्णा का पढ़ान होना चाहिए और उसे प्रयास करके वही तीसरा परिवर्तन इसका है, इदं दुख अर्ये दुख समुदयं अर्ये सच्चंग पहीनंग। और यह दुख समुदय आर्सत जो तृष्णा है उसका पढ़ान कर लिया गया है। और तीसरा जो आर्सत है दुख निरोधं अर्ये सच्चंग, यह पहला हो गया। इदं दुख निरोधं अर्ये सच्चंग सच्ची कातब्बं। दुख निरोध क्या? दुख निरोधोति निब्बान, दुख का निरोध ही निर्वाण है। तो उस निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, अंतर्बोध होना चाहिए। केवल कहने से नहीं कि यह निर्वाण ऐसा है वैसा है, वो निर्वाण हमारा हो जाए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब अंत में है इदं दुख निरोधं अर्ये सच्चंग सच्ची कतंग, उसे साक्षात्कार कर लिया गया। जो प्रयास हमने किया तो हमें प्रयास हमें वो मिल गया। कैसे मिला? तो चौथा आर्सत है इदं दुख निरोध गामनी पटिपदा अर्ये सच्चंग। ये पहला परिवर्तन हुआ। इसका दूसरा परिवर्तन इदं दुख निरोध गामनी पटिपदा अर्ये सच्चंग भावेतब्बं। जानते हैं दुख निरोध गामनी पटिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंग उसके हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों वाला जो मार्ग है, जो पटिपदा है, तो उसका दूसरा परिवर्तन भावे तब्बं, इसकी भावना करनी चाहिए, इसका प्रतिदिन आचरण करना चाहिए, हर क्षण प्रतिक्षण उसका आचरण करना चाहिए। और भावी तंग, और यह उस मार्ग पर की भावना करते उस मार्ग तक हम पहुंच गए हैं। तो ये भगवान ने 4 आर्य सत्यों को की परिवर्तन करके बताया, तब जाकर के सबसे उसमें भी पांचों को एक साथ नहीं ज्ञान मिला। सबसे पहले कोंडई को हुआ, तब वो कोंडई कहता है वीरजंग वीति मिलंग चक्षुंग उत्पादी, उसको वीरजन, रज मने होता है गंदगी, गंदगी से मुक्त, वीत मलंग मल से भी रहित, धम चक्षु, यह जो धम जो बतलाया भगवान ने उस रूपी चक्षु जो है उसका उत्पन्न हुआ। यंग किंची समुदय धम्मंग सबंग तंग निरोध धम्मंग थी। यह कैसे उत्पन्न हुआ? जब तक कि उसका मल नहीं निकलेगा तब तक उत्पन्न ही नहीं होगा। यंग किंची समुदय, जब जो कुछ उत्पन्न होने वाला धर्म है, दुख जैसे उत्पन्न होने वाला धर्म है, सबंग तंग निरोध धम्मंग थी। अगर तृष्णा है, दुख उत्पन्न करने वाला कौन है? तृष्णा है। सबंग तंग निरोध धम्मंग थी, उसका निरोध हो सकता है, इसका बोध हुआ। यंग किंची समुदय दम्मंग सबंग तंग निरोध दम्मंग थी, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला धर्म है वह समाप्त होने वाला धर्म है। यह उसको सबसे पहले जो है इसका बोध कुंडई को हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, उनके मुख से उदान निकला, अयासी वत भो कुंडइयो, अयासी वत भो कुंडइयो। यह भगवान का उदान है। भगवान बुद्ध वो इसके परचित उसके चित्त को जान करके उनको इतना अंदर से हर्षातिरेक होता है, तो वो कहते हैं अयासी वत भो कुंडइयो, अयासी वत भो कुंडइयो। कुंडई को ज्ञान मिल गया, कुंडई को ज्ञान मिल गया, बाकी चारों को नहीं मिला। फिर आगे प्रयास करते हैं और फिर 2 को और मिलता है। कुंडई के बाद वो अभद्य को मिलता है। उसके बाद जो अंतिम 2 है महानाम अवश्य जी, उसको ये ज्ञान मिलता है। अब निर्वाण नहीं मिला है,
इसका उसको अंतर्बोध पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हाँ, ये बात को वो जान गया है अच्छी तरह से, उस वहां तक पहुंच गया है। इसलिए भगवान बुद्ध उसको जो है कहते हैं एत भिक्खवे अभिक्खवो, उनको कहते हैं कि स्वाखातो धम्मो, यह धर्म सुआख्यात है, अच्छी तरह से बतलाया गया है। चरत ब्रह्मचर्य सम्मा दुखस अंत क्रियायाति, यही पांचों को भगवान बुद्ध ने बोला। चरत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन उसका नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं मिला है। चरत ब्रह्मचर्य सम्मा दुखस अंत क्रियायात, सम्यक रूप से दुख के अंत करने के लिए अभी उसका पूर्ण रूप से दुखों का अंत नहीं हुआ है। फिर उसके बाद भगवान अनंत पर्याय सुध जानते हैं, अनात्मवाद का उपदेश करते हैं। अनात्मवाद का उपदेश देने के बाद वे जो पांचों भिक्षु है उसको उते के सोतापन पहले को नहीं हुआ, फिर वपबद्धिय हुआ, अमाना मंसरी, अंत में वो सोतापन की अवस्था है। अब उस निर्वाण के धारा में वो आ चुका, वे पांचों निर्वाण की धारा में आ चुके। निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ। निर्वाण कब प्राप्त हुआ? जब अनंत पर्याय सुध भगवान देते हैं तब उसे जो है परम सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए वहां पर कहा गया, पढ़कर सुनाता हूं इसको। एवं पस्संग भिक्खवे सुत्वा अरिये शावको रूपस्मि, अनंतवाद बताने के लिए उन्होंने बताया कि मनुष्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि पंच स्कंदों का समूह है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। अब पांचों अनात्मवाद है, अनात्म है। तो कहते हैं रूपस्मिं पी निबंधन्ति, निबंधति, रूप में अब उसको निर्वेद प्राप्त हो जाता है। वेदनाए पी निबिंदति, वेदना से उसको निर्वेद प्राप्त होता है। संज्ञाए पी निबिंदति, संज्ञा से हो जाता है। संखारेषु पी निबिंदति, संस्कारों में भी हो जाता है। विज्ञानस्मिं पी निबिंदति, और विज्ञान में भी हो जाता है। यानी जो पंच स्कंध है, ये पूरा जो शरीर है, यह मानव शरीर है, उसके प्रति अब उसको निर्वेद प्राप्त होता है। तब उसके बाद आगे क्या कहते हैं? विरागा विमुच्यति, विरागा, अब वो राग रहित हुआ पूर्ण रूप से। विराग, अब राग विमुच्यति, अब वो मुक्त हो जाता है। अब तो मुक्त हो तो विराग, राग खत्म हो गया। अब कहते विमुक्तस्मिं, विमुक्तम ही तीयानंग होती, अब ज्ञान होता है। अब विमुक्ति में अब उसको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? क्षीणा जाति, हमारा पूर्ण जन्म नष्ट हो गया, अब अगला जन्म हमारा नहीं होगा। आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो चुके हैं। उस तंग ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य वास पूरा हो गया। वहां था चरत ब्रह्मचर्य। आपका जिस समय देख रहे थे परिवर्तन द्वादशा कारंग में, वहां चरत ब्रह्मचर्य था, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करो। उस तक ब्रह्मचर्य, अब उसका ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया है। कथं करणीय, जो करना था वह कर लिया। ना पढ़ेंगे तायाति, अब करने के कुछ नहीं है। इति प जानाति, अब इसका पूर्ण रूप से अंतर्बोध ज्ञान होता है, तब वह अरहत होते हैं। तब कहा जाता है कि लोक में ये 6 अरहत हुए। ये जो है क्या कैलाश जी, और समय है कि जैसा आप बताएं? जी सर, बोलिए 5 बोलिए मिनट। बोलिए बोलिए 5 मिनट बोलिए। बोलिए बोलिए जी, रमेश जी, जी, बोलिए। 5-7 मिनट, हाँ 5 मिनट बोले। जी जी जी। तो अब इस तरह से जो है, ये जो हम लोग देखते हैं कि ज्ञान जो है अचानक नहीं आता है, धीरे 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 ज्ञान का प्रवाह होता है। और ज्ञान जो अंतिम, जब तक अंतर्बोध नहीं हो जाता है, यानी जो 10 संयोजन कहा गया, 10 संयोजनों
नष्ट नहीं होता है तब तक प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 तो आता ही रहता है। जैसे जैसे आता रहता है वैसे वैसे धीरे धीरे उसका दुख भी कम होता जाता है, अपरम ज्ञान प्राप्त करता है। और ये ये जो आज का आषाढ़ी पूर्णिमा है, उसके लिए मैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। और ये आषाढ़ी पूर्णिमा पर थोड़ा बोलना चाहेंगे। ये आषाढ़ी पूर्णिमा जो है त्रिविध पावनी पूर्णिमा है, ये पावन दिन है। इस दिन 3 घटनाएं घटी। अब देखिए इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भग जो गौतम सिद्धार्थ थे, अपनी माता महामाया के कुक्षिस में जातो अन्य वो उनके जो है पेट में गर्भ में वो आते हैं। यह वही दिन है आषाढ़ पूर्णिमा, जब गौतम सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में आते हैं। यही वह दिन है जब गौतम सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं, महावीर निष्क्रमण करते हैं। और यही वो दिन है जब शास्ता भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में इसी पतन मिगदाव में देते हैं। अब देख तीनों महत्वपूर्ण है। अगर गौतम सिद्धार्थ माँ के गर्भ में नहीं आते तो इस लोक में नहीं आते। इसलिए वो पावन दिन है रहा। महावीर निष्क्रमण नहीं करते तो यह सम्यक संबुद्ध नहीं होते, लोक का कल्याण नहीं होता, लोक का मंगल नहीं होता। इसलिए यह पावन दिन है। और उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त कर लोक कल्याण किया। और लोगों का कल्याण, पूरे लोक का कल्याण हो रहा है। जब तक यह कल्प रहेगा लोक का कल्याण होता रहेगा, लोक का मंगल होता रहेगा। और इसी में हम लोग भगवान बुद्ध, या अब बहुत खुशी की बात है कि तथागत बुद्ध का धर्म भारतवर्ष में प्रवेश कर चुका है। और दिन प्रतिदिन इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और भारत सरकार को भी हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर बड़ा पुण्य का काम किया है। और अब हमें लगता है जब शास्त्रीय भाषा पाली भाषा बनी है तो उसके और द्वार खुलेंगे, धम्म का और प्रचार प्रसार होगा, लोक का कल्याण होगा। जो सद्धर्म है वह पुनः भारत में पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से वापस आएगा। हर व्यक्ति का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का मंगल होगा। बहुत सब मंगल।